नमस्कार, आप देख रहे हैं BX न्यूज छत्तीसगढ़। अब बढ़ते हैं समाचार की ओर। 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर चलाई गोली, बड़े भाई की मौत और छोटे भाई घायल। अपराध का गढ़ बनता जा रहा करही ग्राम। जिला कांग्रेस महामंत्री सम्य कश्यप के करही ग्राम में अपने ही निवास में 3 नकाबपोश बदमाश ने 23 अप्रैल की रात 12 बजे घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग किया, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र आयुष कश्यप 19 वर्ष की सिर और पेट में गोली चलाई गई और अपने भाई को बचाने के लिए दौड़े आशुतोष कश्यप 17 वर्ष के हाथ में गोली मारी, जिसे दोनों घायल को अस्पताल ले जाया गया। बीच रास्ते में बड़े पुत्र आयुष कश्यप ने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने अज्ञात नकाबपोश के खिलाफ 61/26 धारा 331, 8, 109, 1, 103, 1, आर्म्स एक्ट 3, 5, 25, 27 BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस थाना बिर्ला अंतर्गत ग्राम करही में जिला कांग्रेस महामंत्री सम्य कश्यप अपने सुपुत्र आयुष कश्यप 19 वर्ष, छोटे पुत्र आशुतोष कश्यप 17 वर्ष अपने परिवार के साथ रहते थे तथा अपने घर में सीमेंट छड़ का कारोबार करते थे तथा कारोबार का जाल बिछा हुआ था। इनके कारोबार से अन्य व्यवसायियों में प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हो गया। साथ ही रेत कारोबार होने के कारण रेत का कारोबार बेखौफ होकर कर रहे थे तथा आयुष कश्यप 23 अप्रैल 26 को किसी काम के सिलसिले में जिला जांजगीर चांपा गया था तथा आयुष कश्यप ने कभी सोचा नहीं था कि आज मेरे घर में किसी की बुरी नजर पड़ गई और रात को मृतक आयुष कश्यप को पीछे से 3 नकाबपोश बदमाश ने पीछे करते हुए उनके घर के अंदर दाखिल हुआ और सबसे पहले उनके पिता सम्य कश्यप और माता को कमरे में बंद कर दिया और आयुष कश्यप के सिर व पेट में अंधाधुंध फायरिंग किया। मौके पर आयुष जमीन पर पड़ा हुआ था। इतने में छोटे भाई आशुतोष ने अपने भाई को बचाने के चक्कर में नकाबपोश ने इनके कंधे में गोली चलाई तथा दोनों को घायल करके इनके पिता सम्य कश्यप और माता को बोल करके गया कि तुम्हारे बड़े पुत्र को गोली चलाई है। इतने में सभी आरोपी मौके से भाग निकला तथा पीड़ित परिवार ने पुलिस थाना बिर्ला को सूचना दी। पुलिस निरीक्षक जय कुमार साहू अपने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से जांच शुरू किया। ओश्र घायल अवस्था में दोनों भाई आयुष कश्यप और छोटे भाई आशुतोष कश्यप को इलाज के लिए जिला भेजा गया, जहां बीच रास्ते में आयुष कश्यप ने दम तोड़ दिया। वहीं घायल के इलाज के बाद छुट्टी दे दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर पुलिस बारीकी से जांच में जुट गई है। शव को बिर्ला बस स्टैंड में रखकर कांग्रेस जन ने मौन धारण कर आरोपी की गिरफ्तारी करने की मांग किया तथा 20 मिनट तक मौन रखा गया। इसमें कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप, बालेश्वर साहू, राजेश अग्रवाल, जिलाध्यक्ष गुलजार सिंह, कमलेश, बाबा रविंद्र शर्मा, शाश्वत धर, दीवान आजम खान, बाबा राम जायसवाल, डॉक्टर कुशल कश्यप, आजम खान, सुरेंद्र भार्गव, लोकेंद्र कश्यप, मणिलाल कश्यप, कृष्ण साहू के अलावा कांग्रेस जन शामिल थे। उदयन बिहार करही ग्राम में जिस तरह से घटना हुई है, इसमें किसी भी सूरत में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके घर में उसके माता पिता को ये कहते हैं कि हम आपके बच्चे को हत्या करके जा रहे हैं, आपको जो करना है कर लीजिए, तो आप इसे समझ सकते हैं कि इतना बड़ा, यानी इसको बिहार और यूपी जैसा राज्य बनाने का यहाँ का सरकार प्रयास कर रही है। और मेरी मांग है कि ऐसी सरकार जो विफल सरकार है उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और जनता के बीच जाना चाहिए और पुनः इलेक्शन करा के अपनी बात को रखना चाहिए, क्योंकि सरकार फेल होने के साथ साथ यहाँ के अधिकारी प्रशासन में जो बेखौफ अपराधियों का हौसला है और निसंदेह निंदनीय है। और यहाँ की जनता और छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता इस बात को समझ रही है और हम इस जमीन से लेकर उसकी लड़ाई को हम सदन में भी इस बात को रखाएंगे और माननीय विधायक लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आने वाले समय विधानसभा सत्र में ये बात जो है उठेगी और इनका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। करता है ऐसे लोगों को चिन्हांकित कर परिजन को बताया जाए और ज़्यादा होता है तो जेल भेजा भी जाए धारा लगाकर। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जो माहौल फैला हुआ है वो डर का माहौल है। इसे पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द खत्म करे, ऐसे हम लोग मांग करते हैं कि अवैध खनन की बात लगातार सामने आती है, लगातार घटनाएं हो रही हैं। आज भी एक गोलीकांड हुई, आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या कुछ? देखिए, कहीं नहीं पूरा जांजगीर चांपा सत्य जिला आए दिन अखबारों के या टीवी की सुर्खियां बनी रहती है। इस जिले में रेत के अवैध खदान हो रहे हैं, जिसका परिणाम एक गोलीकांड के रूप में भी हुआ है। और दुर्भाग्य है कि 24 घंटे तो नहीं हुए, 12 घंटे से अधिक हो गए हैं।
सरकार का एक नुमाइंदा या भारतीय जनता पार्टी का एक भी संवेदनशील जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके सह पर अवैध रेत उत्खनन हो रहे हैं। और उसी की परिणति है कि कश्यप परिवार में 2 भाइयों के ऊपर गोली चलना, एक भाई का काल कलबुत होना, यह निंदनीय है और यह प्रशासन की नाकामी है। और अभी जो जिस प्रकार से हमें आश्वासन मिला है कि 24 घंटे के अंदर हम अपराधी को पकड़ेंगे और अपराधी को पकड़ने सहित जो अवैध रेत परिवहन हो रहे हैं, अवैध खनन हो रहे हैं, उस पर हम रोक लगाएंगे। अन्यथा माननीय जिलाध्यक्ष जी ने हमें अवगत कहा है कि अगर प्रशासन इस बारे में सतर्कता नहीं बरतेगी तो मजबूरीवश हम कांग्रेस जनों को सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या कहेंगे, अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो गया? निश्चित रूप से है, डर ही नहीं है ना, क्योंकि मिली भगत है। आप देखेंगे कि जितने भी रेत वाले हैं, अगर उस पर सील लगा दे तो सील को तोड़ के भी काम करेंगे। एक गाड़ी पकड़ ले तो दूसरे गाड़ी लगा देंगे। तो प्रशासन का भय खत्म हो गया ना, क्योंकि 60 गांठ 6 महीने से अधिक हो गया जब रेत घाटों की नीलामी हुई है। तो रेत घाट की नीलामी को 1 नंबर में करो ना भाई। 1 नंबर में होगा तो कहीं पैसा वातावरण नहीं होगा, ना कहीं पे कंपटीशन होगा। आज तो एक निरीह व्यक्ति मरा है और आने वाले समय में हमारे क्षेत्र में भी भाजपा के लोग ही लड़ रहे हैं। जिनको मिला है वो बोलते हैं मत चलाओ, भाजपा के दूसरा नेता बोलता है अभी तो तुमको विधिवत नहीं मिला, अभी तो मैं चलाऊंगा। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, निंदनीय है। प्रशासन एक तरफ बोलती है कि भाई हमारे पास आर्थिक स्थिति कमजोर है, और दूसरी तरफ प्रशासन को जिससे लाभ लेना है तो लाभ लेने के लिए समय पर उनको व्यवस्थित क्यों नहीं जाता। 6 महीने हो गए घाट के नीलाम हुए, उसी का ये कारण है, ये परिणाम है। करी गाँव ही नहीं, इस पूरे जांजगीर चांपा में हो रहा है। करी तो आज प्रत्यक्ष उदाहरण हो गया, कश्यप परिवार के एक भाई उनका शहीद हो गया है। और प्रशासन मौन है, खाली चुप रहने से नहीं चलेगा। जनता भी इस पर जागृत हो। मैं अपील करूंगा जितने जनप्रतिनिधि है दल से ऊपर उठ करके इस विषय पे सबको एक साथ आना पड़ेगा, तभी दबाव बनता है। परंतु दुर्भाग्य है कि 12 घंटे से अधिक हो गए पर भाजपा के एक जनप्रतिनिधि भी आकर उस परिवार को सहानुभूति नहीं दिया। ये किस और इंगित करता है, मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ और उन भाजपा नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BX न्यूज छत्तीसगढ़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।